खुश रहना ही एक सबसे सच्ची कला है। जो इंसान आज के समय में खुश नहीं है, और खुश कैसे रहते हैं, कैसे खुशी को धारण करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय हनुमान जी की, जय भोलेनाथ की। कि हृदय के अंदर बोलते हैं कि दुख ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, चिंता ना हो। और चिंता करनी किस चीज़ की, जो चीज़ हमारे हाथ ही नहीं। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। इन लकीरों में क्या लिखा दिख रहा है आपको? इन लकीरों में कुछ नहीं लिख रहा, और ना कुछ आपको कभी दिखेगा, क्योंकि इन लकीरों में कुछ नहीं है। जो कुछ है इसमें है। ये आपका मजबूत है, आपका शरीर मजबूत है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो सब आपके पास है। और जब आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, और आप किसी का आदर नहीं करोगे, सबसे लड़ाई करोगे, प्रेम किसी से नहीं करोगे, तो आपका कुछ नहीं है। सिर्फ आप बेचैन जानवर की तरह, या कोई बेचैन एक पक्षी होता है कि फड़फड़ाता रहता है, या कोई भी बेचैन किसी ऐसे व्यक्तियों को आप देखते होंगे। बहुत से ऐसे व्यक्ति इस संसार में हैं जो कि बेचैन बिना किसी मकसद के घूम रहे फिर रहे हैं। उनको कुछ लेना नहीं किसी से, ना कुछ देना। तो वो अपनी ज़िंदगी को सोचते होंगे कि हम ज़िंदगी बहुत अच्छा बिता रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, धन दौलत संपत्ति सब कुछ है। नहीं, कि तुम जब भी किसी व्यक्ति को देख के खुश रहना सीख गए, कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, सबको देख के एक जैसा भाव, सेवा भाव अगर आपके मन में उत्पन्न हो गया, तो आप कभी दुखी नहीं रह पाओगे। आप हमेशा खुश रहोगे, हंसते रहोगे और मुस्कुराते रहोगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। तो दोस्तों, मेरी तो बहुत लंबी बातें हैं, बहुत समय है मेरे पास। तो फिलहाल 10 साल का समय मैं लेके बैठा हुआ हूँ, भगवान जी के आशीर्वाद से। और धीरे-धीरे चल भी रहा है, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे हनुमान जी महाराज मेरी मदद कर रहे हैं, हमारे गुरुवर हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं इन कार्यों में, जो कि हम आगे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। समय आते-आते आपको बता भी देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते। तो आप सबका साथ चाहिए। इसी तरीके से आप मेरा साथ बनाए रखिए, जिससे कि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे, और मुझको आगे कार्य करने या किसी चीज़ के करने की उम्मीद मिले। उम्मीद की बात तो ऐसी है दोस्तों, कि अब मेरा टारगेट ही यही है। जो मैंने बना लिया अपना टारगेट हृदय में, अब मेरा वही है, वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरी आस्था है। अब उससे बढ़ के मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मुझको जो करना है, उसके आगे मैं अब रुक नहीं सकता। मैं अब किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं किसी का कुछ भरोसा नहीं कर सकता कि कोई मेरे लिए कुछ करे। तो मुझको खुद ही करना है, और मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ करने की। सिर्फ़ मेरे साथ मेरे हनुमान जी महाराज का साथ है, और आप सब लोगों की दुआ है। आप सब लोग मुझ पे दुआ करते हो, मेरा साथ देते हो, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब पूरी ज़िंदगी, जब तक आप मेरी वीडियो को देखते हो, या जब तक मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसी तरीके से देखें, कुछ समझें, समझ में आए, ठीक ना आए तो उसको भूल जाओ। मेरा सिद्धांत तो कहता है कि कोई व्यक्ति मुझको कुछ बताता है, अगर मुझको अच्छा लगता है, या मेरी समझ में आता है, या मेरे कार्य की कोई चीज़ होती है, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और जब मेरी कोई कार्य की चीज़ नहीं होती, कोई मुझको गाली देता है, कोई अपशब्द बोलता है, कोई मुझसे क्रोध करता है, मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, तो वो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तो मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ। इसलिए मैं कभी दुखी नहीं रहता, मैं खुश रहता हूँ, अपने भगवान की भक्ति में रहता हूँ, टेंशन फ्री रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी रह सकते हो। हमारे गुरुजी से मिलवाएँगे आपको, उनकी शागिर्द में हम हैं, और उनकी सेवा हम करते हैं। आप भी गुरुओं की सेवा करें। गुरु गुरु सबसे ऊँचे हैं, सबसे महान होते हैं गुरु। भगवानों ने भी सेवा करी है गुरुओं की। आपके सामने जीते जाते उदाहरण है, हमारा इतिहास है इतना बड़ा, हमारे इतने बड़े इतिहास में हमारे इतने महान व्यक्ति, इतने महान संत और इतने महान लोग थे, उनसे भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो दोस्तों, हम तो सीखते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी सीखो। ठीक है दोस्तों, बहुत देर हुई, अब हम अपने गुरुजी से आपको मिलवाते हैं। उनकी गुरुवाणी का रस, हमारे गुरुजी कितना मीठा बोलते हैं, कितना प्यारा बोलते हैं, और क्या आपको समझाते हैं, वो सिर्फ़ हनुमान जी महाराज जानते हैं, और हमारे गुरुजी जानते हैं। उन्हीं से मिलवा देते हैं, तो आप उन्हीं से बात करिए। ठीक है, राधे राधे दोस्तों। ओ राजा रामचंद्र की जय। तो सबसे पहले तो हमको अपने मन को साफ सुथरा रखना है, और अपनी आत्मा को पवित्र बना के रखना है। हमेशा हमको सच बोलना है, कहीं झूठ नहीं बोलना है किसी से भी। जो भी हम सच्चे मन से पूजा पाठ करेंगे, सच्चे मन से जो हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे वो लोग, ये विश्वास है, हमें हमने अपनी आँखों से खुद देखा है।
तो उनका काम सफल हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। तो हमेशा आप सब दुखों से दूर रहोगे, सब कष्टों से दूर रहोगे, कोई कष्ट आपके पास नहीं आएगा, सबका सम्मान सबके साथ आपका मुझे बना चला जाएगा। और कोई कष्ट आएगा तो हनुमान जी उनके लिए तैयार रहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो राम का नाम आप लेते रहो, जब तक नाम का नाम लेते रहोगे तो आपके सारे काम बनते रहेंगे। ना भी कष्ट हो आपके घर में हो, चाहे परिवार को हो, कहीं भी हो, बहुत सारे काम बनते चले जाएंगे। किसी के साथ में गद्दारी मत करो। तो ये सारे काम देखो, हम अपने अगर सोच समझ के काम करेंगे, इस चीज़ को हम छोड़ के चलेंगे तो हम एक तरह के पवित्र इंसान बन जाएंगे, और जो भी हम मुँह से बोलेंगे वो सत्य होगी बात। देखो युवा पीढ़ी आज के समाज में हम देख रहे हैं कि इसी दिशा में जा रहे हैं जो उनको नहीं जाना चाहिए। तो गलत दिशा को उनको रोकना चाहिए, समझना चाहिए हर बात को, और ज़्यादा अपने कोई चीज़ ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे हमारे शरीर को हानिकारक हो। ये अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए, तो हमारा शरीर सही रहेगा और हमारी आत्मा भी सही रहेंगे, हमारी भाषा भी सही रहेगी और हमारा मन दिमाग ये सारी चीज़ें सही रहेंगी। और क्रोध की आवश्यकता इसमें नहीं बोलना है। क्रोध एक भयंकर रूप भयानक होता है, ये जीवन को समाप्त कर देता है। और हम जितना भी चाहते हैं कि देखो हमेशा प्रेम बना के रखो, किसी का दिल ना तोड़ो, किसी के मन को ना दुखाओ, किसी की आत्मा को ना सताओ, किसी को कष्ट मत दो। यही सबसे बड़ी हमारी भगवान की पूजा होती है। ओ राजा रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों, अभी हमने आपको अपने गुरुजी से बात करवाई। बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि जैसा समाज होना चाहिए आज का, कि कैसा समाज होना चाहिए, ये क्या समाज में होना चाहिए, कि किस चीज़ का बदलाव आज के समय पे ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को लेकर। क्योंकि बुरा करना बहुत आसान है, हम किसी को गाली देना बहुत आसान हो सकता है हमारे लिए कि हम चलते हुए अपने अहंकार में, अपने ईगो में किसी व्यक्ति को गाली दे दें या किसी को मार दें। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा दे अपने अहंकार में आके। पर सबसे कठिन काम इस दुनिया का क्या है? और सबसे कठिन काम है इस दुनिया का सेवा। कि तुम किसी व्यक्ति में भगवान देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, किसी जीव में तुम भगवान देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, किसी वृक्ष में तुम भगवान देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। अगर तुमको वृक्षों में, जीवों में, व्यक्तियों में, इंसान, मनुष्य, इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, हर एक चीज़ में अगर आपको भगवान दिखने लग गए तो आप समझ लेना कि आपकी पूजा, आपकी तपस्या, आपका भाव और आप जो करते आ रहे थे अपनी ज़िंदगी में, जिस चीज़ को पाने की आप कोशिश कर रहे थे, उस चीज़ को आप पा चुके हैं। क्योंकि भगवान साक्षात नहीं मिलते किसी को। भगवान कभी किसी को साक्षात आज तक मिले ही नहीं कि अपने स्वरूप में आके किसी को दर्शन दिए हों, उसकी सेवा से खुश हो। उनके उनके एग्ज़ाम में तुम क्लियर हो जाओगे तो क्लियर होने के बाद वो आपको अपना वास्तविक रूप दिखाएंगे कि वो मैं हूँ कौन। तो भगवान जब आपको बताएगा कि मैं हूँ कौन, आपको सुनने की इच्छा नहीं होगी उस समय, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि भगवान है कौन। तो भगवान बाकी में जब आप उनके सामने खड़े होंगे, वो आपके सामने खड़े होंगे, वो आप देखते उनको हाथों को जोड़ोगे जैसे सबको जोड़ते हो, सबको प्रणाम करते हो, वृक्षों को प्रणाम करते हो, जीवों को प्रणाम करते हो। हर एक जीव के लिए वही आदर है जो हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, सबको खुश रहने का अधिकार है, सबको प्रेम देने का अधिकार है, सबको प्रेम देने का अधिकार है। इस चराचर जगत में हमारे प्रभु ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसको हम क्रोध से ही पा सकते हैं। हर एक चीज़ सिर्फ प्रेम से ही पाई जा सकती है। क्रोध से पाई हुई चीज़ कुछ समय के लिए हमारे साथ रहती है। अहंकार, ईगो, अहंकार में, ईगो में या क्रोध में किया हुआ कोई कार्य या पाई हुई कोई वस्तु किसी गलत कार्य से वो कुछ समय के लिए आपके पास रहेगी। पर जो चीज़, जो वस्तु, जो सम्मान, जो भाव आपको आपके अच्छे कार्यों से मिल रहा है, वो आप जियोगे जब तक और आप मर जाओगे, आप चले जाओगे इस दुनिया को छोड़ के हमारे प्रभु के पास, जब तक कि हर एक व्यक्ति के हृदय में आपका नाम मिल जाएगा, हर एक व्यक्ति के हृदय में आपके आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो समझना कि जब भी जो भी आपसे प्रेम करेगा तो सिर्फ साक्षात भगवान हमारे प्रभु आपसे प्रेम करें। सब अपने हैं, तो दूर भगाना क्यों? आप किससे लड़ोगे?
क्रोध किससे करोगे? खुद से। कभी देखो खुद को कि तुम कभी सोचो, जब तुम किसी पे क्रोध कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो कभी सोचो हृदय के अंदर कि आप किससे लड़ रहे हो और किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसको गाली दे रहे हो। आप देखोगे और सोचोगे ना, आपको लगेगा कि आप खुद को ही गाली दे रहे हो, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो गाली खा रहा है, वो करेगा ही क्या, क्योंकि गाली खा रहा है आपकी। पर जो सुन रहा है ना, वो आपका सब कुछ कर लेगा और ऐसा करेगा कि आप फिर करने लायक ही नहीं बचोगे कुछ, कि आपको करना क्या है, आपको करना नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके, जैसा हमारे गुरु जी ने कहा कि सबके अंदर भगवान को ढूंढने की कोशिश करो, और सबसे पहले तो खुद में ही ढूंढो। दूसरों में तो बाद में ढूंढ लेना, किसी और की इज्जत तो बाद में कर लेना, पहले अपनी तो इज्जत कर लो कि तुम्हारी इज्जत क्या तुम्हारी नजरों में, तुम क्या हो। तुम किसी के भी सामने डर जाते हो अच्छी बात को बोलने से। कोई गलत कार्य कर रहा है तो मुझसे कुछ नहीं कह पाते, कहो तुम अच्छे हो, तुमने किसी को रोका किसी गलत कार्य करने के लिए। इस समाज में, इस धरती के जो नियम है उनके हिसाब से शायद आप गलत हो सकते हो। जब आप ऊपर जाओगे ना, जब आपकी आत्मा अंदर से विचार करेगी, या जब आप खुद विचार करोगे, ऊपर तो बहुत पुराना काम है कि आप जब मरोगे, जब ऊपर जाओगे, उससे पहले तो आप जाने से रहोगे। भगवान तो आप हो नहीं जो आपको पालकी लेने आएगी और तुमको शरीर के साथ लेके चली जाएगी। वो तो समय होगा जब जाओगे, तो खुद ही अपने अंदर भगवान से पूछना, अपने अंदर के भगवान से विचार करना इस चीज़ को, क्योंकि कहीं नहीं है वो। आप ढूंढ रहे हो उसको कहाँ, और कहाँ मिलेगा वो? कभी मिला है किसी को ढूंढने से? तुम तुम उसको ढूंढो मत, तुम उसको ढूंढो मत। तुम सिर्फ उसको ये ठान लो, ये मान लो कि अब तू है। तुम खोज करते हो और तुम उसकी खोज कर रहे हो जिसका कोई पार ही नहीं। तुम उसकी बनाई हुई चीज की खोज नहीं कर पा रहे। तुम उसकी बनाई हुई चीज की, क्या उसने बनाया, क्या बनाया है, क्या है ये खोज? क्या होती है कि आपने नसों की खोज कर ली कि इतने सेंटीमीटर नस है शरीर के अंदर, सबको दिख रही है। क्या सबको दिख रहा है? नस है, खून है, फेस है, दांत है, सब चीजें। इनकी क्या खोज करनी, क्या बताना कि ये दांत है, और क्या होगा बता के कि ये दांत है? सबको पता है खाने के काम आएगा। ये तो अच्छा खाओगे या खराब खाओगे, आएगा खाने के काम। और इससे अच्छा तो हो सके कि अच्छे के लिए ले लेना, खराब के लिए मत लेना। ना खराब के लिए इन कानों को काम में लेना, न इन आँखों को काम में लेना, न इन दांतों को काम में लेना, ना इन हाथों को काम में लेना, न इस शरीर को, क्योंकि शरीर भगवान का है, भगवान ने अच्छे के लिए बना के भेजा है। तो इस शरीर को कोशिश करना कि जैसा भगवान ने हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनि हमको बताते हैं कि हमारे अच्छे कर्तव्य क्या है, क्या हमको करना चाहिए ज़िंदगी में। बहुत से लोग हताश है कि ज़िंदगी में करना क्या, पता ही नहीं क्या करना। डोल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, किस चीज़ के? पैसों के, धन के, दौलत के, मान सम्मान के। कैसा मान सम्मान? तुम पे धन है, दौलत है, पैसा, मान सम्मान है, तुम्हारे शरीर में दल है, तुम ताकतवर हो, तो तुम्हारा सम्मान है। तुम्हारे पास 10 आदमी खड़े हैं पीछे, तो तुम्हारा सम्मान है? जब वो छोड़ जाएंगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा या पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? कौन सा सम्मान हो, क्या क्या रह जाएगा? देखो ये इस जीव से जो बोलोगे ना, और इस हृदय से जो किसी के लिए करोगे, इन हाथों से अच्छा कार्य, वो ही रह जाएगा आपका। तो उसी की ही गणना की जाएगी भगवान की किताब में भी और समाज की किताब में। बुरे लोग कितने साल तक याद रखे जाते हैं, हर साल उनको मार भी दिया जाता है। करते हैं, रावण को मारते हैं कि हर साल रावण को जला दिया, फिर रावण पैदा हो गए। तो ऐसा कार्य करो ही मत कि रावण ही पैदा हो, कि अब रावण तो जल गया, हम कोशिश करेंगे हम अपने अंदर राम बैठाएंगे। क्योंकि रावण गलत था, रावण का शरीर थोड़ी नहीं गलत था, उसके शरीर की क्या गलती, वो तो जल रहा है। और वो तो जीते जी जला था, जीते जी जला था। मारने का तुम उसको जलाओ या उसके बाप कुछ भी करो, उसके साथ उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो भगवान में विलीन हो गया। वो तो भगवान साक्षात, उसके कर्म ऐसे थे कि भगवान साक्षात उसको मारने। तुम क्या सोचो तुमको मारने भगवान आएंगे? हैं? बुरे कर्म करोगे क्या हो, बुरे कर्म करोगे तो क्या होगा, एक ऐसे मौत मर जाओगे कि तुमको कोई उठाने वाला नहीं होगा, सब तुमसे दूर भागेंगे, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई अपना तुम्हारा कोई नहीं होगा। तुम्हारा सिर्फ वो अपना होगा जिसको तुम अपना बनाओगे। और सबको बनाने का, अपना बनाने का तरीका सिर्फ इतना सा है, हमारे भगवान हमारी सिखाते आए कोई ग्रंथों में
लेकिन हीरा बाड़ियों में है हमारे संत, हमारे महाराज, हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारी राधा रानी, हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे ऐसे भोलेनाथ, हमारे गुरुवर सिर्फ हमको यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि प्रेम, प्रेम जगत आधार, इसको पाने का, उसको पाने का जीते, ये सिर्फ एक यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता किसी के पास नहीं है कि हम जीते जी भगवान को कैसे पा सकते। तुम प्रेम करोगे, तुमको प्रेम मिलेगा, तुमको सम्मान मिलेगा, तुमको मान मिलेगा, तुमको भगवान मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि कभी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक विनती थी आप सबसे कि मेरी यात्रा चल तो रही है कि मैं अपनी जो यात्रा मेरी है, जो अपनी ब्रज 84 कोस के अंदर जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर हैं और जो नए बनेंगे अब फिलहाल में, भगवान की इच्छा है, कहाँ उनका घर बनने लग गया, उनकी इच्छा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, मथुरा में बनेगा कुछ ना कुछ नया, वो भी दिखाएंगे, भगवान के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे जितना हो सकेगा, जितना हमको हमारे प्रभु इजाज़त दे देंगे, जितना हमको आप सब इजाज़त दे दोगे, हम उतना आपको दिखाएंगे। पर ये यात्रा अब स्टार्ट हो चुकी है, बीज ये हम डाल चुके हैं, अब ये पेड़ सींचने का काम हमारा है, इस यात्रा पे चलने का काम हमारा है, हमारा कर्तव्य हम अपना निष्ठा से निभा रहे हैं, तो इसी तरीके से हम अपने कर्तव्य को अथाह ज़िंदगी निभाते रहेंगे। तो बस आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि आप हमारी सहायता करें। हम किसी मंदिर में जाएं तो हमको रोका ना जाए, और रोकते हो तो रोको, क्या फ़र्क पड़ता है। हम जहाँ पे चाहे वहाँ को भगवान को बुला सकते हैं, हम जहाँ चाहे भगवान से बात कर सकते हैं, तो मुझको फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं, मुझको तो आपकी ज़रूरत है। कोई बनाने दे वीडियो तो बनाने दो, ना बनाने दे तो ना बनाने दो, दर्शन देने होंगे ना उनको, तो वो 1 मिनट में मुझको बुला लेंगे खींच के। और जब तक उनको दर्शन नहीं देने, शायद मेरा कोई गलत कार्य होगा, जो मेरा गलत कार्य है मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ कि मेरा कोई गलत कार्य है जिसकी वजह से भगवान मुझको इस लायक नहीं समझ रहे कि मैं किसी जगह अभी जा पाऊँ कि उनके दर्शन में कर पाऊँ। हम उम्मीद करेंगे, हम अच्छे कार्य करते रहेंगे ज़िंदगी में कि हम अच्छे कार्य करें, जिससे कि सब जगह भगवान हमको बुलाए और अपने पास सामने बैठाएं हमको, हम जहाँ जाना चाहते हैं हम हमको लेके चले। तो हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं हनुमान जी महाराज से, श्री राधा रानी जी से, हमारी राधा मोहन श्री रामचंद्र जी भगवान सबकी कृपा करते हैं, सबके सबकी रक्षा करते हैं। तो आप सब ऐसे ही बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। राधे राधे।